जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम इस वीडियो में चैत्र नवरात्र के छठे दिन की बात करने वाले हैं और इस खास दिन को माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी को समर्पित करते हैं। अगर आप नवरात्रि के इस पावन पर्व को पूरे उत्साह और भक्ति के साथ मना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं माँ कात्यायनी की कथा, उनकी महिमा, पूजा विधि और कुछ खास टिप्स के बारे में। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आपके लिए एक खास सवाल भी होगा। चलिए माँ का आशीर्वाद लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि माँ कात्यायनी कौन है और उनका ये स्वरूप इतना खास क्यों माना जाता है। माँ कात्यायनी को माँ दुर्गा का युद्ध रूप कहा जाता है। इनका नाम कात्यायनी इसलिए पड़ा क्योंकि ये महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रकट हुई थी। पुराणों के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठोर तपस्या की थी ताकि वो उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने ये वरदान दिया और कात्यायन ऋषि के आश्रम में अवतरित हुई। माँ कात्यायनी का स्वरूप बेहद तेजस्वी और शक्तिशाली है। इनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल का फूल, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा वरद मुद्रा में। माँ का वाहन शेर है जो उनकी निर्भयता और शक्ति का प्रतीक है। ये वो स्वरूप है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की एक रोचक कथा के बारे में। ये कहानी महिषासुर के वध से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए होते हैं और हर स्वरूप के पीछे एक गहरी कहानी छिपी है। महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। इस घमंड में उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं ने जब देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो माँ दुर्गा की शरण में गए। छठे दिन माँ कात्यायनी के रूप में माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया। माँ का तेज इतना प्रचंड था कि महिषासुर की सेना उनके सामने टिक नहीं पाई। माँ ने अपनी तलवार से उसका अंत किया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, माँ की शक्ति के आगे सब कुछ संभव है। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में किसी महिषासुर से लड़ रहे हैं? जैसे कोई डर, परेशानी या चुनौती? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें आपकी कहानी सुनना अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा इतनी खास क्यों मानी जाती है। दोस्तों, माँ कात्यायनी को साहस, शक्ति और प्रेम की देवी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। खास तौर पर अगर आपकी शादी में देरी हो रही है या रिश्तों में कोई परेशानी है तो माँ कात्यायनी की भक्ति आपके लिए चमत्कार कर सकती है। हिंदू शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि माँ कात्यायनी कुंडली के छठे भाव को नियंत्रित करती हैं, जो शत्रुओं और रोगों से जुड़ा होता है। तो अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो माँ की शरण में जाएं। लेकिन दोस्तों, पूजा का असली मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना भी है। तो क्या आप तैयार हैं माँ की इस शक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए? चलिए अब जानते हैं पूजा की सही विधि के बारे में। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर माँ की मूर्ति या तस्वीर को लाल कपड़े पर स्थापित करें। माँ को लाल रंग बहुत पसंद है, तो कोशिश करें कि पूजा में लाल रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। सामग्री जो आपको चाहिए होगी वह है माँ की मूर्ति या फ़ोटो, लाल फूल खासकर गुलाब या गुड़हल, लाल चुनरी, घी का दीपक, धूप, बत्ती, शहद। शहद इसलिए क्योंकि माँ को कात्यायनी को
शहद बहुत प्रिय है, इसके साथ फल और मिठाइयाँ। सबसे पहले माँ के सामने दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं और फूलों की माला अर्पित करें। अब माँ को शहद का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि शहद चढ़ाने से माँ की कृपा जल्दी मिलती है। इसके बाद माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करें। ओम देवी कात्यायनी नमः। इसे कम से कम 108 बार जपें। अगर माला साथ में हो तो और भी अच्छा। अंत में माँ की आरती करें और अपनी मनोकामना उनके चरणों में रखें। दोस्तों, पूजा के बाद माँ को चढ़ाया हुआ प्रसाद अपने परिवार के साथ बांटें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो क्या आप इस बार माँ की पूजा करने वाले हैं? कमेंट में बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब कुछ खास टिप्स जो आपकी पूजा को और प्रभावशाली बनाएंगे। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करें। माँ को मांस मदिरा से दूर रहना पसंद है। पूजा के समय मन को शांत रखें और नकारात्मक विचारों से बचें। अगर संभव हो तो लाल रंग के कपड़े पहनें, ये माँ को प्रसन्न करता है। और हाँ, व्रत जरूर रखें। तो दोस्तों, ये थी चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की खास जानकारी। माँ कात्यायनी की भक्ति से आपका जीवन साहस, शक्ति और प्रेम से भर जाए, यही हमारी कामना है। अब हमारा वो खास सवाल, आपके जीवन का वो कौन सा महिषासुर है जिसे आप माँ की मदद से हराना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिव की आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको नवरात्रि के हर दिन की अपडेट मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।